अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी इमरान खान और पीएचपी की नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सो होप सो कि अब तक हमने जितना जो भी चीज़ें डिस्कस की है वहाँ तक आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा रिलेटेड टू पीएचपी। तो अपनी हमारी जो लास्ट वीडियो थी, लास्ट वीडियो में हमने लोकल वेरिएबल्स को डिस्कस किया था और अपनी आज की इस वीडियो में हम एरेज को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने की जानिब लोकल वेरिएबल में एक चीज़ जो अपनी लास्ट वीडियो में बताना मैं आप लोग को भूल गया था, वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, उसके बाद हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। ये हमारे पास फाइल थी जो लास्ट वीडियो में हमने जहाँ तक काम किया था। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था वो ये था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लोकल वेरिएबल लेता हूँ एज के नाम से। ठीक है, इसको मैं इसके अंदर मैं सेव कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 65 मैंने सेव कर लिया। एक और लोकल वेरिएबल मैं लेता हूँ एज 1 के नाम से, इसके अंदर मैं सेव करता हूँ लाइक 55। ठीक है। अब एक और लोकल वेरिएबल मैं लेता हूँ रिजल्ट के नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं एज 1 एज प्लस एज 1। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाऊँ इको RESULT, ठीक है, अब मैं प्रिंट करवाऊँ तो बेसिकली एज और एज 1 के अंदर जो जो चीज़ें हमारे पास सेव थी वो ऐड हो जाएंगी। ये हमारे पास प्रिंट था लास्ट का। अब हम इसको जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमारे पास आ रहा है 120। ठीक है, 65 और 55 को अगर आप काउंट करें तो 120 ही हमारे पास बनते हैं। ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसको मैं 6 कर लेता हूँ, इसको मैं 5 कर लेता हूँ, टोटली हमारे पास 11 बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में भी 11 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं प्लस की जगह माइनस का साइन यूज़ करता हूँ तो ये हमारे पास माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 6 में से 5 माइनस गए। अब अगर यहाँ मैं मल्टीप्लाई का साइन लेता हूँ तो 6 5 30 बन गया हमारे पास। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ डिवाइड का साइन लेता हूँ तो ये 1.26 डिवाइडेड बाय 5 अगर आप कीजिए तो आपके पास 1.2 रिजल्ट आएगा। तो लोकल वेरिएबल में हम इस तरह भी ये काम भी हम ले सकते हैं। ये फाइल्स मेरी सारी सेव है, इंशाल्लाह जब कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सो अब हम एरे की जानिब बढ़ते हैं कि बेसिकली एरेज हमारे पास क्या होती है। एक फ़ाइल हम बनाते हैं और उसको हम सेव कर लेते हैं। htdoc के अंदर ही हम करेंगे। XAMPP और htdoc के अंदर हम array.php। ठीक है। अच्छा, लोकल वेरिएबल में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि बेसिकली फॉर एग्जांपल एक लोकल वेरिएबल है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर कोई चीज़ मैंने सेव करवानी, फॉर एग्जांपल इमरान खान, ठीक है, एक लोकल वेरिएबल में एक ही चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। ये हमने डिस्कस किया था। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ इमरान खान जाफर, ठीक है, तो ये गलत होगा, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि एक लोकल वेरिएबल में आप दो डिफरेंट वैल्यूज़ आप सेव करें। ठीक है, एक लोकल वेरिएबल में आप कभी दो चीज़ें सेव नहीं कर सकते। एक लोकल वेरिएबल में आप सिर्फ एक ही चीज़ सेव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एरे में ये खूबी होती है कि एक एरे में आप मल्टीपल वैल्यूज़ सेव कर सकते। ठीक है। अब हम यहाँ का क्या करते हैं कि मैं एक लोकल वेरिएबल लेता हूँ इन्फो के नाम से और इसमें एरे सेव करवा, इसको मैं इक्वल करता हूँ एरे के। ठीक है। तो एरे बेसिकली क्या है इस एडिटर में तो पता नहीं चल रहा। मैं नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ, उसमें फिर आप देखिएगा इसको। a.php। अब यहाँ पे देख लें कि मैंने फॉर एग्जांपल एक लोकल वेरिएबल लिया इन्फो के नाम से, इसको मैंने इक्वल किया एरे के ARRAY। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये हमारे पास
डार्क ब्लू हो गया, इसका मतलब है कि ये हमारे पास ग्लोबल चीज़ है, कोई बिल्ट इन फंक्शन है, हमने खुद से नहीं बनाया। अगर मैं इसका वैल्यू चेंज कर लेता हूँ तो हमारे पास इसका ब्लू कलर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लोकल वेरिएबल में कभी ये चीज़ नहीं होगी, तो ये भी एक खास डिफरेंस है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में। यहाँ पे ये चीज़ मुझे सही तरह विजिबल नहीं हो रही थी, इस वजह से मैंने आप लोग को नोटपैड प्लस प्लस में बताया। ठीक है, यहाँ पे भी इसका कलर चेंज हो रहा है, इन्फो इज इक्वल टू एरे, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ मैं सेव करता हूँ, अब इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं सेव करता हूँ कि इमरान खान, ठीक है, और ईमेल है इसका gmail.com, ठीक है, और एज है 22, ठीक है। कंट्री सिटी है क्वेटा, कंट्री है पाकिस्तान, और प्रोफेशन है इंजीनियर, ठीक है। ये अब एक बंदे की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ देख ले, एक ही मैंने लोकल वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ें सेव की है, कंप्लीट बंदे की इन्फॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज़ मैंने एक ही लोकल वेरिएबल के अंदर सेव कर ली। फिर यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ लोकेशंस होगी। एरे में एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है, एरे में आपके पास लोकेशंस होती हैं, ठीक है। अब एरे की जो लोकेशन है वो 0 से स्टार्ट होती है। ये इमरान खान जो नेम है ये 0 पॉइंट पे पड़ा हुआ है, राइट फॉर इमरान 1 पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ये एज 22 ये 3rd पॉइंट पे पड़ा हुआ है, नहीं वो 0 1 2 2nd पॉइंट पे पड़ा हुआ है, सिटी कोयटा ये 3rd पॉइंट पे पड़ा हुआ है, कंट्री पाकिस्तान ये 4th पॉइंट पे पड़ा हुआ है, प्रोफेशन इंजीनियर ये 5th पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक ही लोकल वेरिएबल के अंदर आपने 6 चीज़ें सेव कर ली, जो आप एक एरे के अंदर ये खसूसियात है, एक सिंपल लोकल वेरिएबल के अंदर ये खसूसियात नहीं, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने क्या करना होता है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को अगर मैंने प्रिंट आउट करवाना है, ठीक है, यहाँ पे इको मैंने करना है, तो सिंपल यहाँ मैं इको लिखूंगा, इको के अंदर मैं इस लोकल वेरिएबल को लिखूंगा, ठीक है, इन्फो। अब यहाँ पे लुक पॉइंट्स में दूंगा कि मैंने किसको करना है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एरे बेसिकली हमारे पास लोकेशंस को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास 0 लोकेशन पे पड़ा हुआ है, अगर मैं सही 0 लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं आके एरे डॉट PHP से मैं एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ देख लें कि 0 पॉइंट पे इमरान खान पड़ा हुआ है, तो इसने उसी नाम को एक्सेस किया। अब यहाँ पे अगर मैं 6 लिख देता हूँ, ठीक है, 6 पे हमारे पास क्या पड़ा है, 0 1 2 3 4 5, 6 पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो ये एरर देगा, हमें कुछ भी नहीं देगा। देखिए एरर दे गया हमारे पास कि 6 में कुछ भी नहीं है हमारे पास। अगर मैं 5 लिख दूँ यहाँ पे, तो इंजीनियर शो करेगा, ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ मैं बी लिख देता हूँ, और यहाँ बी क्लोज, और यहाँ लिखता हूँ यूर नेम इज़, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा यहाँ पे, हमारी सारी वैल्यूज़ इन्फो के अंदर पड़ी हैं, तो इन्फो 0, ठीक है, और सॉरी डॉट कोमा नहीं, डॉट आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास फिर अगेन बी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि यूर ईमेल इज़, अगेन कंटिन्यूशन, उसके बाद यहाँ पे आएगा इन्फो, इन्फो के अंदर लोकेशन आएगी 0 नहीं बल्कि 1 आएगी, ठीक है। अगेन यहाँ पे बी क्लोज, और यहाँ पे यूर ईमेल तो हमारे पास आ गया, यूर एज आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी फिर अगेन मैं वही लोकल वेरिएबल लिखूँगा, 0 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यूर सिटी इज़ बी लगा देता हूँ फॉर बोल्ड, और यहाँ पे इन्फो कर देता हूँ मैं इसको 2 3 लोकेशन हो गई हमारे पास, ओके। योर सिटी इज़ एंड यूर कंट्री इज़, ठीक है, इन्फो
location 4, and your profession is यहाँ पे इन्फो लिख दूंगा और यहाँ पे लोकेशन 5 लिख दूंगा, यहाँ पे S55, और यहाँ पे ये क्लोज कर दूंगा कंट्रोल S, और यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं। योर नेम इज़ इमरान खान, योर ईमेल इज़ rightforimran@gmail.com, योर एज इज़ 22, योर सिटी इज़ कोयटा, योर कंट्री इज़ पाकिस्तान, योर प्रोफेशन इज़ इंजीनियर। सिंपली हमने यहाँ पे क्या करना है, BR यूज़ करना है ताकि हमारे पास लाइन ब्रेक हो सके। योर नेम इज़ BR, यहाँ भी BR, और यहाँ भी BR, और यहाँ भी BR आएगा हमारे पास, यहाँ पे भी BR आएगा हमारे पास। कंट्रोल S। अब हम चेक कर लेते हैं आउटपुट को, ठीक है। योर नेम इज़ इमरान खान, योर ईमेल इज़ योर नेम इज़, ठीक है, योर नेम इज़ इमरान खान, और फिर यहाँ पे BR लाएगा हमारे पास इमरान खान के बाद, बल्कि योर नेम इज़ ये हमारे पास एक ही लाइन में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक अनकंटिन्यूशन है, यहाँ पे एक BR हम यूज़ करेंगे, कंट्रोल S, योर ईमेल इज़ BBR लाइन नंबर 4, कहाँ इशू आ रहा है हमारे पास ये, अगर हम यहाँ पे यूज़ करें BR, कंट्रोल S, ठीक है। योर नेम इज़ इमरान खान, योर ईमेल इज़ दिस, और ईमेल के बाद भी हमारे पास आ जाएगा योर ईमेल इज़, अच्छा जी, यहाँ पे भी हमारे पास एक BR आएगा, ठीक है। योर एज 22, योर एज इज़, और यहाँ पे भी एक BR हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी एक BR हम यूज़ करेंगे। ठीक है। योर नेम इज़ दिस, योर ईमेल इज़ दिस, योर एज इज़ दिस, योर सिटी इज़ दिस, योर कंट्री इज़ दिस, योर प्रोफेशन इज़ दिस, ठीक है। तो जिसको हमने बोल्ड किया वो बोल्ड हो रहा है हमारे पास, ये सारी चीज़ें हमारे पास शो हो रही हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि हमने काउंट करना है कि एरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ हमारे पास सेव है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली इको, ठीक है। इको के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा काउंट, काउंट के बाद यहाँ पे लगानी होंगी 2 स्मॉल ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हमें लिखना होगा वेरिएबल्स, और ये कोट्स हम ख़त्म कर देंगे यहाँ से, ओके। कंट्रोल S, ये वेरिएबल अब हमने, ये हमें बताएगा कि इस इन्फो के अंदर हमारे पास 5 वैल्यूज सेव है। अब ये हमें काउंट करके बताएगा, 5 नहीं 6 सेव है, वो 0 से मैंने सेव की थी तो 0 को भी लेगा ना। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज सेव है 0 के साथ, ठीक है, ओके। अब अगर इस एक को मैं लाइक ख़त्म कर देता हूँ, कितनी हो गई, 5 हो गई। यहाँ पे तो डेफिनेटली अनडिफाइंड आएगा नेम में, क्योंकि नेम हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ वैल्यू देखें 5 आ रही है। कंट्रोल S, अब यहाँ दोबारा 6 हो जाएगा, ठीक है। देखें ये 6 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एरेज से बेसिकली कि एरेज यूज़ करने का क्या मेथड होता है, और एक
एरे को यूज़ करते हुए एक वेरिएबल के अंदर हम कितनी वैल्यू सेव कर सकते हैं। ये तो 6 थी, आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं। सो होप्स हो कि यहाँ तक बेहतर रहनुमाई मिल गई होगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर यू पीपल बीइंग अटेंशन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानुल्लाह।